आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, दिल्ली में इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है 8 जून को, आपको बता दें, और इसको लेकर पूरी तैयारियां इंडी गठबंधन की ओर से की गई हैं। इसी को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो रुष्ट राजनीतिक रंगबाजों का रंगमंच बनता जा रहा है, उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि यदि कोई गठबंधन रुष्ट राजनीतिक रंगबाजों का रंगमंच बनता जा रहा हो तो आपको इसी तरह के हालात और नज़ारे दिखाई देंगे। वे भी अच्छे से जानते हैं कि उनका जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी वे जुगाड़ का जमघट करते हैं और करते रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी शुभकामनाएं हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन आपस में भिड़ने में इनका ज्यादा समय जाता है। देखो, ये जो इंडिया ब्लॉक है, ये राजनीतिक रंगबाजों का, रुष्ट राजनीतिक रंगबाजों का रंगमंच बनता जा रहा है। अब अगर कोई ब्लॉक जो है वो रुष्ट राजनीतिक रंगबाजों का रंगमंच बनता जा रहा हो तो इसी तरह के आपको हालात और इसी तरह के नज़ारे दिखाई पड़ेंगे। ये जो सत्ता लोलुप सूरमा है, सत्ता लोलुप सामंती सूरमा, उनकी जो खुराफाती सियासत और घुड़पैची विरासत है, वो खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में चारों खाने चित होती जा रही है। उनको भी इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि इनका जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट तक अभी कोसों दूर है, लेकिन फिर भी जुगाड़ का जमघट करते हैं और करने से पहले ही वो जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित हो जाते हैं। तो क्योंकि ये इस रंग बिरंगे राजनीतिक, रुष्ट राजनीतिक रंगबाजों का जो रंगमंच है, वो हर 3 महीने और 4 महीने के इंटरवल पर जो है वो अपने नए पर्दे बदल देता है और अपना नया मंच बदल देता है और अपना नया रंग बदल देता है। तो हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं कि ये कहते हैं कि हम लड़ेंगे मोदी जी से, लेकिन आपस में भिड़ने में ज्यादा इनका समय जा रहा है। आगे देखिए, बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा है कि हर दल अपने गठबंधन के साथ बैठक करता है, रणनीति पर विचार होता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का है, स्वार्थ के अलावा उसमें कुछ और नहीं दिखता। जिनका स्वार्थ सध जाएगा वह इस बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा वे उस बैठक को, जो कल होने जा रहा है बैठक, उसको अच्छा नहीं कहेंगे। इसी प्रकार का यही ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन। आते हैं, हर अपना इलाके के साथ लोग बैठक करते हैं, रणनीति पर विचार करते हैं, फिर आगे की रणनीति पर तय करते हैं क्या आगे करना। लेकिन लेफ्ट पार्टी सीपीआई में उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी के डील का आरोप स्पष्टीकरण मांग रहा है, आंतरिक मतभेद मिल रहा गठबंधन। देखिए, इन लोगों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है, और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन का भविष्य अंधकार में है। वो बैठक करें या ना करें, उनकी पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि वो जनहित में नहीं बल्कि स्वयं के हित में इस प्रकार की बैठकें करते हैं और बीजेपी का विरोध करते हैं। एक कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का भविष्य अंधकार में है, वैसे ही इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में है। वो कोई बैठक करे और चाहे बैठक ना करें, उनकी चतुर्दिक पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि वो जनहित में नहीं स्वयं के हित में इस प्रकार की बैठकें करते हैं। स्वयं के हित में भाजपा का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। इसलिए 2047 तक विश्राम करो और विकसित भारत बनने के बाद आओ मैदान में, फिर देखेंगे। अभी विकसित भारत बनने से पहले ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, जो परिवारवादी हैं, स्वार्थवादी हैं, जातिवादी हैं, तुष्टीकरण करने वाले हैं, उन सब के लिए इस समय वनवास की ही यात्रा है। सत्ता की मलाई उनको नहीं मिलने वाली है, सेवा वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग बन करके वहाँ लोग काम करते हैं। और भाजपा का लक्ष्य सुशासन है, विकास है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं का उज्जवल भविष्य है, अन्नदाताओं को एक अलग सामर्थ्यवान बनाने का लक्ष्य है। कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का भविष्य अंधकार में है, वैसे ही इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में है।
वो कोई बैठक करे और चाहे बैठक ना करें, उनकी चतुर्दिक पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि वो जनहित में नहीं स्वयं के हित में इस प्रकार की बैठकें करते हैं, स्वयं के हित में भाजपा का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। इसलिए 2047 तक विश्राम करो और विकसित भारत बनने के बाद आओ मैदान में, फिर देखेंगे। अभी विकसित भारत बनने से इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। संतोष कुमार सुमन, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यह स्वार्थ और चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था। जैसा कि आपने देखा है कि टीएमसी में बड़ी फूट पड़ी है और डीएमके भी अब इस गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहती है। आने वाले समय में सभी एनडीए के साथ होंगे और देश का विकास करेंगे। देखिए, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं थी। एक गठबंधन जो हुआ था स्वार्थ के लिए हुआ था, चुनाव के लिए हुआ था और सब लोग बिखरे हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि टीएमसी में भी बड़ी टूट हुई है, डीएमके भी उनके साथ अब रहना नहीं चाहता है। तो आने वाला समय में आप देखेंगे कि सब लोग एनडीए के साथ होंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे और देश के विकास करेंगे। पूरे मामले पर बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इस इंडी गठबंधन का कोई मकसद ही नहीं है, इसमें केवल डिवीजन है। राज्यसभा सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच झगड़ा चल रहा है। एनसीपी, एसपी शायद बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। यह गठबंधन सिर्फ कागजों पर है, लेकिन वास्तविकता से कहीं पर भी नहीं है। देखिए, इंडी अलायंस में एक और झटका, एक और दरार। ये इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं, केवल डिवीजन है। और डिवीजन हमने देखा है, डीएमके वर्सेस कांग्रेस हो गया, फिर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में राज्यसभा सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। एनसीपी शरद पवार भी शायद स्किप कर रही है इंडी अलायंस मीट। और अब बचा था तो लेफ्ट पार्टीज ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई हमें राहुल गांधी के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो हमारे पे आरोप जो लगाते थे उसके बारे में आपको क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि इंडी अलायंस कागज छोड़कर कहीं पर भी रियलिटी में नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें भी बंगाल में, केरलम में कहाँ था इंडी अलायंस। कांग्रेस हर इंडी अलायंस के मेंबर को जिस प्रकार से ट्रीट करती है, यूज एंड थ्रो करती है, इससे इंडी अलायंस के नेता कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। इंडी अलायंस कहीं नहीं है। देखिए, 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कौन कौन पार्टी इस बैठक में शामिल किया जा रहा है, आ रहे हैं और कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति बनेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से टीएमसी के कहा जाए कि जो पूर्व सीएम पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की पहल है इसमें कि एक बड़ी बैठक होनी चाहिए। और बड़ी बैठक होने के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केंद्र को सीधे सीधे निशाना बनाने के लिए इस तरह से एका दिखाया जा रहा है इंडी गठबंधन में। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा, या फिर इंडी गठबंधन में मजबूती आएगी या फिर इंडी गठबंधन फिर से बिखर जाएगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।